तो पहला प्रश्न आपका दिया है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा, जुगुप्सा को हम लोग यहाँ पर घृणा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घृणा। कि जब कोई ऐसी डेड बॉडी को देखकर आपके मन विचलित होने लगे, आप जैसे रास्ते से जा रहे हैं और कोई डेड बॉडी पड़ी है, जानवर की पड़ी है, तो आप बगल में थूक देते हो, है ना, तो घृणा टाइप का होता है, वही होता है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है क्या? तो ये जो आपका स्थायी भाव होता है किसका होता है? तो विभत्स रस का होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम मतलब एक ठहराव। विराम का मतलब क्या बोलेंगे? ठहराव। और ठहराव कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन बी आपकी यति को, यति को ही बोलेंगे ना ठहराव, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो आपके देखा जाए एग्जाम में अलंकार का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अंबर है, पनघट है, ठीक है, उपमेय और उपमान है, यहाँ पर उषा और नागरी है, उपमेय उपमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कुल मिला के जब उपमेय उपमान बिल्कुल पास में होते हैं, है ना, वहाँ पर आपका होता है कौन सा? रूपक अलंकार होता है। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, चौकी का तत्सम क्या होता है? बताइए भाई, बताइए भाई, जवाब दीजिए। चौकी का तत्सम शब्द क्या होता है? वेरी गुड, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा? चतुष्पादिका, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, चतुष्पादिका बन जाएगा। ठीक है, चतुष्पादिका ऑप्शन जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला दिया है, अज्ञान का तद्भव रूप क्या है? अज्ञान का तद्भव, तो याद रखिए अज्ञान का होता है, क्या होता है? अनजान। क्या होता है? अज्ञान का क्या होता है? तो आपका होता है अजान। रुकिए, अजान, अजान, देख लीजिए अजान कहीं लिखा है? तो भाई अजान तो आप कहीं नहीं लिखा है, बस ये बिंदी रख दी गई है ना, ये वाली जो बिंदी है रख दी गई है। वैसे जो इसका शुद्ध रूप बनता है क्या बनता है? अजान बनता है, याद रखिएगा, है ना। कोई आप बिंदी रख दिया है तो बिंदी रख दिया है तो कह सकते हैं कि आपकी दिक्कत यहीं से होगी ना कि बिंदी रख दी गई है। अगर ये ना होती तो अजान बोल देते। कहीं ना कहीं देखा जाए गलती से बिंदी हो गई, उसे आपका ए हो जाना चाहिए था, है ना। बस आपको तो पता हो गया ना कि क्या होना चाहिए? अजान होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। मिश्र वाक्य की भी हमने पहचान बताया था, ज्यों त्यों, ये शब्द आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो ज्यों त्यों आपके कहाँ पर लिखा है? देखो आपका ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी। ये जो आपका वाक्य है कहीं ना कहीं इस वाक्य से रिलेट कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है, ठीक है ना, कि ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो और छुपा होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब वांछित कार्य है, जो कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य को छोड़ दिया, दूसरे कार्य पे लग गए, तो आपका हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पर याद रखिए आपका 8 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, विराम चिन्ह के हिसाब से देखा जाए तो शुद्ध आपका कौन सा बनेगा? कह रहा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि आप शायद दिया है तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके हिसाब से हम जो करेंगे तो आप इसमें आपका नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है। पतवार, यहाँ पर बताइएगा पतवार का अर्थ क्या होता है? चलिए, तो देखो पतवार मतलब होता है पार उतरने की साधना। ये कह सकते हैं नाव में पीछे की ओर लगी जो तिकोनी लकड़ी होती है, यह कह सकते हैं कर्ण। ठीक है, यह कह सकते हैं कर्ण। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण जो भाषण होता है, इस भाषण को क्या कहते हैं? याद रखिए, विशिष्ट अवसर पर और विशिष्ट लोगों के समक्ष जो भी भाषण होता है उसे बोलते हैं अभिभाषण। क्या बोलते हैं? अभिभाषण, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, निह कलंक का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन कलंक, तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपने बताया भी होगा, हमने बताया भी होगा, जो आपका ये शब्द होता है ना, जो आधा सा ये वाला सिटकारी वाला होता है, और भी ला में बिंदी भी होगी, तो इसमें बिंदी तो है नहीं है ना, इसका मतलब है कि आपका जवाब कहाँ हो जाएगा? डी, निष्कलंक, आपका ये जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है, राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है। देखो मेरी गाय काली है, मिल गया ना काला, और काला, सफ़ेद, व्हाइट, ये जितना होता है ये सब क्या होते हैं? विशेषण तो होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की बात करें तो दिया है वाहनारूढ़, वाहन में रूढ़, अधिकरण में मैं पर, है ना, यही तो आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ही हो गया,
क्योंकि यहाँ दिया है सत्ताधीन, सत्या से धीस, यहाँ पर गंगा का जल, रेखा से अंकित तो होगा नहीं, इसका मतलब है आपका जवाब बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं, बिल्कुल ईजी है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। अगला है अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है घोड़ा, जो कि होता है, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कटक, कटक तो नहीं सुना है आपने। अगर देखिए कटक तो नहीं सुना है, कटक होता है किसका होता है, सेना का होता है, किसका होता है, सेना का होता है, याद रखिए। तो आपका जवाब सी हो जाएगा, कटक आपके सेना का होता है। ठीक है, अगला है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं, अधिक गतिशील, अस्थिर या यावर। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिए उसे बोलते हैं या यावर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है विषमता का विपरीत क्या है, विषमता, विषमता का विपरीत क्या होता है, विषमता का विपरीत जल्दी से बताइए, विषमता का विपरीत शब्द। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा प्रतिकूल, या कह सकते हैं विपरीत, है ना, विकट स्थिति। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो विषमता है। तो विषम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विलोम, मतलब सम एक दूसरे से आपको कह सकते हैं अलग हो जाएगा। तो आपका जवाब जल्दी से बताइए भाई कौन सा लगा दिया जाए, यहाँ पर लॉक किया जाए ऑप्शन को, प्रतिकूल या समानता। दो में देखो एक ही होगा, दो में एक ही होगा, अब इसमें से कौन सा होगा, विषमता में। तो विषमता मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा एक समानता, बात करेंगे, विषम है तो समान हो जाएगा, ये तो बात करेंगे, विषमता को समान कर सकते, विषम में समान कर दीजिए, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, शेष से भिन्न है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता। तो देखिए यहाँ पर दिन रात, पशु पक्षी, माता पिता, कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे से क्या अपोजिट बता रहे हैं, लेकिन भारी भरकम तो बात तो वही है ना, भारी हो चाहे भरकम तो बात तो वही हो गई ना। तो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ये आपका अलग है इनमें से। अल्पता का तद्भव क्या होता है, बताइए भाई, बताइए अल्पता शब्द का तद्भव क्या है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सही जवाब चलिए 20 नंबर में दीजिए। यहाँ पर 20 का जवाब आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ये तत्सम है। कैसा है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि अल्पता शब्द जो आपका है कैसा है, ये तत्सम शब्द, याद रखिएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला दिया है को चिन्ह से किस कारक का बोध होता है, को चिन्ह से किस कारक का बोध होता है। तो प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को, इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, कर्म कारक बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी। चलिए जवाब दीजिए भाई 22 नंबर में। देखो यहाँ पर आपका दिया आशीर्वाद, जो कि अगर हम देखें तो वा में जो मात्रा आपकी ये लिखी है कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल सही लिखी है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है पुनर्जन्म का शब्द का संधिविच्छेद बताना है। पुनर्जन्म का सही संधिविच्छेद क्या होता है, तो क्या होता है, पुनः जन्म। क्या होता है, पुनः जन्म होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लाइक वाइक करते रहिए भाई, आप लोग लाइक कर दिया करिए, बिना कहे कर दिया करिए, है ना। डेली आप लोग डेली के स्टूडेंट हो, है ना, और डेली वालों से ही कहा जाता है, अनजान वालों से क्या मतलब, है ना। अनजान वाले भी जब जान जाएंगे तो वो लोग भी जान करने लगेंगे। ठीक है, चलिए हास किस रस का स्थायी भाव है, हास। तो आपका हास मतलब हास। ठीक है, ऑप्शन आपका 24 कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखो दोहे में मात्राएं होती हैं क्या, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, और जो दूसरा होता है उसमें कितने होती हैं, 11 होती हैं। जोड़ लीजिए, यहाँ पर 3 1 4 हो गया, है ना, 2 आपका हो गया 24। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 मात्राएं होती हैं। देखो कितना ईजी था। ठीक है, अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरल सी कल क्रांति थी। इसमें से पूछा है कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब एक ही चीज के कई प्रकार के अर्थ निकाले जाएं, श्याम शब्द दिया है, कृष्ण को बोलते हैं, श्याम शब्द बादल को बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकालते हैं, उसे बोलते हैं उल्लेख। ठीक है, क्या बोलते हैं, उल्लेख अलंकार। लेकिन आपसे बोलें कि उल्लेख तो भैया आपको दिया नहीं है, तब किसको लगाएंगे, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जवाब लगा सकते हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, या आपके उपमा का ही भाग है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। दाता का होता है, दाता का होता है क्या होता है, दात्री। क्या होता है, दात्री होता है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द दिया है, पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा, तेजस्वी, तपस्विनी, हंसुनी, परोपकारिणी। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपका जो तेजस्वी दिया है कहीं ना कहीं ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अदर जो आपकी स्त्रीलिंग है। अगला है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। काल, वाक्य का काल पहचानिए, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, है ना, करते हैं। तो भैया यहाँ पर कह सकते हैं कि आप एक जवाब दीजिए
यहाँ पर भूतकाल तो होगा नहीं, है ना, भविष्य काल तो होगा नहीं, तो आपका होगा कौन सा, तो आपका होगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, भविष्य की तो बात ही नहीं हो रही ना, भूत की बात हो रही, तो वर्तमान आपका जवाब हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाए जो बहुवचन शब्द आपका हो जाएगा, शुद्ध जन। क्या होता है, शुद्ध जन होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शुद्ध जन। अगला है मैं अपना सिर खुजाता हूँ, इस वाक्य में बताइए कि कौन सी क्रिया है। यहाँ पर बताइए कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है, कौन सा हो जाएगा। देखो, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, क्या खुजाता हूँ, सिर खुजाता हूँ, तो कर्म तो मिल गया ना। जब कर्म मिल गया है तो भाई क्रिया हो कर्म है तो सकर्म हो जाएगा, सकर्म तो हो जाएगा ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है गौरव गाथा, इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या है। देखो, दोनों के बीच में क्या लगा है, ये चिन्ह लगा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये शब्द है कौन सा है, तो ये जवाब आपको हो जाएगा सी, योजक चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह है। अगला है कि कहु रावण रावण जग तेते, पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। कहु रावण रावण जग तेते, यहाँ पर बताइए रावण शब्द का जो प्रयोग हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए, ये प्रश्न को हमने बता भी दिया है, कुछ कॉमन आपके मिल भी रहे हैं। देखो, व्यक्ति एक रावण की बात हो रही है, जो एक रावण है, अब उसी को देखकर तो बहुत लोग हो जाएंगे ना, उसी की तो तुलना कर लेंगे, तो एक व्यक्ति से हम लोग जात की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है कि कोप शब्द का पर्यायवाची है, कोप शब्द का पर्यायवाची। चलिए यहां पर याद रखिए, पूछा गया है कोप शब्द का पर्यायवाची। चलिए 34 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी, अमरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमरस हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पाकिट मार, पाकेट मार क्या होता है, पॉकेट मार ही तो होता है ना, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, किसको, पॉकेट को मारने वाला। इसका मतलब है जो को आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी किस में होगा, तत्पुरुष समास का ही तो होगा ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। आंखें दिखाना मोहरे का अर्थ क्या होता है, तो आंखें दिखाना मोहरे का अर्थ होता है क्रोध से देखना। क्या होता है, क्रोध से देखना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है एक अनार सौ बीमार, यह एक जो है क्या है, कहावत है ना, क्या होती है, कहावत होती है, लोकोक्ति होती है। तो आप जवाब क्या देंगे, एक अनार सौ बीमार एक लोकोक्ति है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, लोकोक्ति मतलब कहावत। ठीक है, मोहर नहीं है, कहावत हो जाएगी, ये मतलब लोकोक्ति हो गई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अनुकरणीय में लगा प्रत्यय क्या है, अनुकरणीय में लगा प्रत्यय कौन सा है। चलिए जवाब दीजिए, अनुकरणीय में लगा प्रत्यय। क्लियर बताइए भाई, सब लोग क्लियर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, काफ़ी लोगों का ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है कि ई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित शब्द में संबंध बहुब्रीहि सामसिक शब्द, सामसिक शब्द आपका है, मतलब दिया है संबंध बहुब्रीहि समास, संबंध बहुब्रीहि समास। देखो यहाँ पर कह सकते हैं दशानन, बहुब्रीहि समास क्या है, दशानन ये है ना, तो घुमाने का प्रयास किया लेकिन घूमना मत, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, शुद्ध शब्द पूछा कह रहा है मेरे जूतों तुमसे, मेरे जूतों तुमसे, ये तो बोलेंगे नहीं, वह शायद से, ये भी नहीं है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काटना नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं जो गद्यांश है, वो गद्यांश को देखो, इतना बड़ा गद्यांश है, तो हमारे हिसाब से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो आपके ये ऑप्शन है, ये कहीं ना कहीं आपको कहाँ पर गद्यांश मिल जाएंगे। जब गद्यांश पढ़ोगे तो बाद में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन पेपर होता है, और जब ऑफलाइन पेपर होता है तो आप अपने मन का कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन हो तो फिर भाई आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दिया है। सही जवाब देना है। याद रखिए आदिकाल को क्या नाम दिया है, यहाँ पर इतिहासकारों ने लगभग देखा जाए तो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य कई नामों से कहा गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 46 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी, बीजप्पन काल। ठीक है, क्या कहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बीजप्पन काल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल के नाम से पुकारा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला है प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर, प्रेम जो करते हैं वो लल्लू होते हैं, क्या होते हैं, लल्लू होते हैं। प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उल्लू हो जाओगे, उल्लू बन जाओगे, है ना, आपको भी धोखा मिलेगा, उनको भी धोखा मिलेगा, इसलिए प्रेम एरेम मत करना। ठीक है, चलिए 48 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल। अगला है हिंदी का पहला पत्र कौन है, हिंदी का पहला पत्र, बिल्कुल ईजी है, हिंदी का पहला पत्र आपका है उदंत मार्तंड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी ही बड़ाई करे जा रहे हैं, खुद की प्रशंसा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना, है ना, अपनी शब्द लगाएंगे ना, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगर दुर्बोध शब्द का विलोम क्या होता है,
दुर्बोध का विलोम शब्द। चलिए यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, दुर्बोध का विलोम, दुर्बोध का विलोम। यहां पर आपका जवाब 51 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, सुबोध होता है। क्या होता है, सुबोध होता है। ठीक है, अगला दिया गया है उड़ती चिड़िया पहचानना, मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना, मोहरे का सही अर्थ। तो यहाँ पर याद रखिए उड़ती चिड़िया मतलब होता है कि दूर से ही पता लगना, या कह सकते हैं भांप लेना, दूर से पता लगना या कह सकते हैं भांप लेना। ठीक है, ये शब्द आपको होता है। तो यहाँ पर दिया रहस्य की बात नजदीक से नहीं दूर से, तो आपका जो हो जाएगा रहस्य की बात दूर से जान लेना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। देखो अनेकों शब्द तो कभी प्रयोग ही नहीं करना है हिंदी में, अनेकों शब्द कभी प्रयोग ही नहीं करना है हिंदी में। उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उसने अनेक ग्रंथों, यहाँ भी नहीं होगा, उसने अनेक ग्रंथ लिखा। देखो 53 का ऑप्शन आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, लाभ कर दें तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। अगला है उसने संतोष का सांस ली, उसने संतोष का सांस ली मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है ये पॉइंट, है ना, ये पॉइंट कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने संतोष की मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, उसने संतोष की सांस ली मतलब उसने चैन की सांस ली, है ना, संतोष मतलब चैन, तो चैन की सांस ली। ठीक है, तो यहाँ पर उसने संतोष की सांस ली, तो यहाँ पर भैया उसने संतोष की सांस ली। देखो यहाँ पर कैसे लिए तो सब होगा नहीं, इसका मतलब डी होगा। इसका राइट आंसर आपको बने कौन सा, डी आपका रहेगा। उसने संतोष मतलब उसने चैन की सांस ली, ये तो बोलेंगे, तो इसके हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है। क्या होता है, मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि अश्लील का विलोम क्या होता है, अश्लील का विलोम शब्द कौन सा होगा। चलिए 56 नंबर देना है, तो अश्लील में आ हटा दीजिए तो सलील बन जाएगा। अश्लील में अगर आप लगा देते हैं क्या, हटा देते हैं आ तो सलील बन जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। को राज रस, रसराज या रसपति कहते हैं। रसपति किसे कहते हैं, रसपति किस रस को कहा जाता है। चलिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 57 का ऑप्शन आपका जवाब आपको बनेगा कौन सा, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। अगला नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। नि उपसर्ग दिया है निराकार, निरंकार, निर्दर्शन, फिर आपका दिया है कौन, तो आपका नीच 58 में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, अगर हम आपसे बोले अगर नि हटाओगे इसमें तो राकार मतलब होता है नहीं, इसमें से अंकी बिंदी है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखो दर्शन शब्द आपका निकल के बाहर आ जाएगा और आपके साथ बचेगा नि, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है फली फूली युग का नाम बताइए, मतलब युग्म जो आपका है फली फूली, फली फूली ये आपके क्या है, विलोम युग्म है, ये सार्थक निरर्थक है, क्या है इनमें से। यहाँ पर देखो आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर फली और फूली, फली और फूली, फल फूली, तो फली फूली ये एक पर्याय युग्म है। क्या है, फली और फूली ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कह रहा है आपसे यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कहीं काली हमारी बार, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि आपका जो अलंकार है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माली को आते देखकर कलियां कहती हैं कि आज तो उसने फूल चुन लिया, पर कल को हमारी भी बारी भी आएगी, क्योंकि हम कल भी खिलकर, जो हम आएंगे तो खिलकर बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बात की गई है वो दूसरी की बात हो रही है, बात हो रही है ना, क्योंकि आएगा माली यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका समझ हो जाएगा सी। यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है, अन्युक्त अलंकार है। ठीक है, सी नंबर। अगला दिया है जलज और जलद। देखो जा शब्द यहाँ पर है और दा यहाँ पर है, दा से बादल, जा से कमल, क्योंकि जल से उत्पन्न होता है कमल और दा शब्द होता है बादल में, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा 61 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमल और आपका बादल। ठीक है, अगला दिया गया है कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। साधारण से संयुक्त, संयुक्त की पहचान होती है, अगर आपने पहचान नहीं पढ़ा है तो आप गलत कर देंगे। संयुक्त की पहचान होती है, और तो भी यहाँ पर देखो दिया है कुमुद आई और चली गई, कुमुद आई और चली गई, तो इसमें क्या दिया, कुमुद चली गई और आई, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समूह का पर्यायवाची। देखो समूह में बहुत लोग होते हैं, क्या होता है, समूह में बहुत लोग होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं समूह का पर्यायवाची होता है समवाय। क्या होता है, समवाय होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सत्र परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है। सत्र बोलते हैं एक सत्र खत्म हो गया दूसरा सत्र अब लग जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सत्र का होता है आपकी शिक्षा में एक सत्र, जो इस तरह बोलते हैं ना कि एजुकेशन शिक्षा कोरोना की वजह से टल गई है, अब सत्र स्टार्ट हो गए इसे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है सवा और सवा। देखो सवा और सभा, सवा और सभा, इसमें से क्या बोले, क्या अंतर निकाले यहाँ पर। देखो सवा होता है एक का चौथाई, क्या बोले, एक का चौथाई बोल दें, तो एक होता है सवा, एक व चौथाई, एक व चौथाई, और सभा मतलब होता है सुबह की हवा। ठीक है,
तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 65 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है सवा और सवा, देखो एक हुआ चौथाई, सवा एक का चौथाई और सुबह की हवा। देखो हवा होती है, इसका गणना बिल्कुल हमको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो शब्द से आपको पता चल रहा है अंकुरण, अंकुरण पता चल रहा है, मतलब ये अंकुरित होने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ये आपको देखा है कि पढ़ चुके हो, हमने इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट हमने लगता है कराई दिया है। अब क्वेश्चन ऐसे कॉमन मिलने लगे हैं ना। अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? 67 नंबर में। तो भाई 67 बोले होते हैं जिसका पेट, जिसने भोजन कर लिया हो, जिसका पेट भरा हो, याद रखिए जिसका पेट भरा हो उसे अघान कहते हैं। बोलते हैं अघा गए होगा भाई, खा के अघा गए होगा, इल्ला रहे होगा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाए। ठीक है, अगला है वन वन युग्म का नाम बताओ। वन वन भटक रहे हैं, तो बात हो रही जिसे धीरे धीरे, तो उसमें क्या होता है? दुरुक्ति, दुरुक्ति हो रही ना, बात दोहराया जा रहा है तो दुरुक्ति हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सही मोहरे का प्रयोग करना है। आजकल तुम हो गए हो, क्या हो गए हो? आजकल तुम क्या हो गए हो? तो आजकल मेरे प्यार के चर्चे, है ना। यहाँ पर याद रखिए आजकल तुम हो गए हो अक्ल के दुश्मन, क्या हो गए हैं? अक्ल के दुश्मन हो गए हो। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है संक्षेपण में पूरा ध्यान रहता है। देखो जो संक्षेपण जब भी लिखो तो पता है आपको 1/3 लिखना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है तारतम्य, जो आपका होता है तारतम्यता, और आपका श्रृंखलाबद्ध, बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको लगाना क्या है? तारतम्यता। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे कि मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य बताइए। मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य, तो यहाँ पर कह रहा है देखो जो से पता चल गया कि मिश्र वाक्य में दिया गया है, इसको साधारण वाक्य में बिल्कुल ईजी होगा। साधारण वाक्य कौन सा हो जाएगा? कह रहा है कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। तो व्यक्ति शब्द तो गलत दिया गया है ना। देख लेते हैं, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। अच्छा, पहले वाले में और तीसरे वाले में क्या अंतर है? देश के लिए मर मिटाने, अच्छा यहाँ पर मिटाने शब्द लिखा तो ये गलत है ना। और देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। चलिए अब इसमें और इसमें क्या दिया है? देश के लिए मर मिटने वाला, अच्छा यहाँ पर वाल लिखा है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखो छोटी छोटी बारीकी थी, अगर इतना बारीकी से ना पढ़े तो गलती तो हो सकती है ना। चलिए अगला है घन का अर्थ क्या होता है? घन का अर्थ क्या होता है? देखो घन मतलब होता है बादल भी होता है, घन मतलब आपका होता है बड़ा हथौड़ा भी होता है, और घन मतलब आपका होता है घना भी होता है। ठीक है ना, घना भी होता है, ठीक है ना। जैसे बोलते जंगल बहुत घना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर काला शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है, इस कारण से इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है ना। इसको हमने टेलीग्राम पे भी भेज दिया था, तो वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। ठीक है, देखो कह रहा है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। संयुक्त वाक्य बताया था जिसमें और होता है उसे संयुक्त कहते हैं। इसका मतलब है आप सरल में पूछा गया तो सरल में शब्द में आपका है जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये तो होगा नहीं, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। देखो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है गगन को चूमने वाला में कौन सा समास है? गगन को चूमने वाला, भाई जो गगन को चूमता है उसे क्या बोलते हैं? गगनचुंबी। तो गगन को चूमने वाला को मतलब आपके यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। विभक्ति का प्रयोग क्या होता है? तत्पुरुष समास में। ठीक है, अगला दिया है यह मात्रिक अर्धसम छंद है, इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो सम चरण में होता है ना। देखो यहाँ पर 15 और 13 का जो होता है किसमें होता है? तो 5 3 8 मतलब 28 वाला आपको सिस्टम बन रहा है। 28 वाला सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बन रहा है सिस्टम, तो बना लेते हैं। याद रखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा? उल्लाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 और इसमें आपकी मात्राएं होती है, और तुक जो आपके हैं सम चरणों में आपका तुक होता है, मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद मतलब बाद में आता है, और बाद जो प्रधान होता है किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है वही तो प्रधान होता है जिसे गौड़ बोलते हैं। ठीक है, अगला है महिष का संधिविच्छेद बताइए। चलिए भाई, महिष का संधिविच्छेद, देखो महेश आपने पढ़ा होगा, महाधन ईश पढ़ा होगा। अब यहाँ पर दिया है महिष दिया है, महिष दिया है तो हम लोग बोल दें महीधन ईश, क्या बोल दें? महीधन ईश। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका बड़ी ई और बड़ी ई तो बराबर बड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है मनोज और मनुज का अर्थ क्या होता है? मनोज और मनुज, देखो मनोज हमने बताया था कि मनोज जो पर्यायवाची होता है वो कामदेव का होता है। ठीक है, कामदेव का होता है, और यहाँ पर आपका है मानव जो कि मनुज, है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी कामदेव, और आपका होता है मानव। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। गुरु के समीप रहकर
रहने वाला जो आपका होता है छात्र है ना, गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र होता है, अध्ययन करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर अंतेवासी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतेवासी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है मनमाना खर्च करने वाला। मतलब कह सकते हैं मनमाना खर्च करने वाला होता है जो कंजूसी से, यहाँ पर ये तो कहेंगे, तो देखो अगर देखा जाए तो इसका 80 का ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन अपव्ययी। क्या हो जाएगा, अपव्ययी, बहुत अधिक खर्चा करता है, अपव्ययी। ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। पर आपका प्रश्न पूछा गया है जो कि पहला कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। बताइए भाई इसमें कौन सा आपका अलंकार है, मुदित मनोहर मानस देखा। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर माँ माँ माँ, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर माँ शब्द की जो आपकी माँ वर्ण की, वर्ण बोलना है शब्द नहीं, माँ वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार होती है। जब यहाँ पर आवृत्ति बार बार एक ही वर्ण की होती है वो आपका होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर आते हैं, और हाँ पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण होता है। ठीक है, यमक अलंकार में आपका जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो आपका वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर उपमा तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति, राघव, राजा, राम, यहाँ पर अलंकार है, कौन सा अलंकार है। यहाँ पर 788 का जवाब। तो देखो यहाँ पर भी आपके कह सकते हैं रा 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 रा, अर्थात रा वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है। तो यहाँ पर देखते हैं शब्दालंकार, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, यमक अलंकार है, ये आपका शब्दालंकार है। वहीं पर आपका जो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये आपके किस में आते हैं, ये आपके अर्थालंकार में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ पर किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण, ठीक है, शब्दों के कारण रमणीयता आती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, पुनरुक्ति और आपका विवक्षा, ये आपके आते हैं किसमें, तो आपके शब्दालंकार में। अर्थ अलंकार में कौन होते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है वहाँ पर अर्थालंकार होती है। और अर्थालंकार में देखिए उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख, ये आपके किस में आते हैं, आपके अर्थालंकार में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये प्रश्न रट लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 है कि यहाँ पर आपको 4 विकल्प बताया गया है। यहाँ पर दिया तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। यहाँ पर बताइए भाई कौन सा अलंकार हो जाएगा, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। यहाँ पर आपका जवाब आपका कह सकते हैं हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर कह सकते हैं आवृत्ति किसकी हो रही है, ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, ता ता ता, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा ये नंबर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन आपके 2019 में क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा आपके काम देंगे। यहाँ पर दिया है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार बिल्कुल रट जाएंगे, बस आप देख लीजिएगा। यहाँ पर दिया देखो, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। माँ शब्द आपका, माँ वर्ण आपका दिया है, सा वर्ण दिया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुप्रास। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यमक अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। यमक अलंकार में आपका क्या होता है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो। एक शब्द मतलब क्या है, कनक और कनक। ठीक है, वहाँ पर अर्थ देख सकते हैं भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर आपका यमक होता है। जैसे कनक कनक थे सौगुनी। ठीक है, और पहले कनक आपका होता है सोना, दूसरा होता है आपका धतूरा का। ठीक है, श्लेष अलंकार क्या होता है, तो श्लेष अलंकार जिस वाक्य या पंक्ति में एक ही शब्द के अर्थ अनेक हो। जैसे यहाँ पर पानी शब्द है, ठीक है, तो पानी के आपका अर्थ होता है चमक, प्रतिष्ठा और आपका जल होता है। तो आपका इसका भी उदाहरण याद कर लीजिएगा, अभी आपके टेस्ट लगाना है। और यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में देख सकते हैं कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के कारण जहाँ वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है वहाँ पर आपका उपमा होता है। जैसे पीपल, पात, सरिस, मंडोला। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल गई होगी। अब टेस्ट फिर से स्टार्ट करें यहाँ पर कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार किस मतलब किस में अलंकार में होती है। 92 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है,
ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं घटा शब्द जो आपका है ये घटा है और दूसरा आपका ये घटा है। ठीक है, तो इनकी आवृत्ति 2 बार हुई है, जिसमें प्रथम घटा का अर्थ होता है सुंदर मौसम, दूसरी जो आपका घटा है उसका अर्थ होता है कम होना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दी की पंक्ति में आपके प्रश्न को उत्तर देना है। यहाँ पर आपका कुछ अलंकार दिया है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। यहाँ पर जो कमल नयन है, तो कमल नयन में अलंकार आपसे पूछा है। कमल नयन में अलंकार क्या हो जाएगा? यहाँ पर 94 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका है रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। देखिए जहाँ पर उपमेय को उपमान की रूप दे दिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका नयन। देखिए कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृत सिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ पर आपका दिया है कि पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका घनीभूत। ठीक है, घनीभूत के आपके 2 अर्थ होते हैं। पहला जो आपका अर्थ होगा कि जो मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा होती है, और दूसरा अर्थ होता है कि बादलों से संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। तो यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अलंकार आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है, और यहाँ पर वाचक शब्द आपका जो लगा है वो आपका सी लगा है। ठीक है, सम सा सरिता से होते हैं ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समानता धर्म का प्रतिपादन हो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आपत पर्यो प्रभात। यहाँ पर आपका जो अलंकार है कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका मानो शब्द आपका दिया है, और जहाँ पर आपका मन मानो जन जानो ऐसे शब्द होते हैं वो आपके होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बोधक शब्द मानो, मानु, मनहु, जाने, जनु, जनहु, ये शब्द कहीं भी आ जाए तो आंसर तुरंत हो जाएगा। जैसे मुख मानो चंद्र हो, ये भी है ना, तो यहाँ पर मानो शब्द लगा है अर्थात आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जो आपका होता है वो आपका मानवी भी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है यहाँ पर भाग्य सागर की हिलोरें काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाग्य सागर की हिलोरें इस पंक्ति में बताना भैया कि कौन सा आपका अलंकार है। 99 में जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। कौन सा आपका अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग्य, तो उपमेय क्या हो जाएगा आपका? उपमेय आपका भाग्य हो जाएगा, और उस उपमान जो होगा वो सागर की लहरें, सागर की हिलोरें होंगी। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जो कि आभेद आपका आरोप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ आए वहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपका शब्द दिया है भाई, आपका वर्ण नहीं दिया है। क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित में कौन से होते हैं? यहाँ पर बताइए भाई, अलंकार के मुख्य रूप से भेद कौन से होते हैं? 801 का जवाब, तो यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आपका उभयालंकार, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई रसाल होता नहीं, मिश्र होता नहीं है ना, और मिश्र यहाँ पर है, तो ये तो नहीं होंगे, आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया जो कि हमने बताया था, तो यहाँ पर अर्थालंकार का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? 802 का जवाब दीजिए। 802 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार या अर्थालंकार का भेद नहीं है। ठीक है, और यमक अलंकार शब्द अलंकार का भेद कह सकते हैं आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका गलत आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ का भ्रांति से। तो देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन है? तो जब कोई ऐसा सेंटेंस मिले तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वर्ड छुपा होता है जो आपको कह सकते हैं एक पॉइंट दे जाता है, जरूरी नहीं कि हर एक अर्थ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 803 में आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपका कौन सा?
यहाँ पर आपका भ्रांति, ठीक है, भ्रांति समझकर तो भ्रमित हो जाता है, इसी से आपका हो जाएगा यहाँ पर भ्रांति मान अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि खंजन मीन सरोजन की छवि गंजन नयन लता दिन होनो भौ कमान सो जोहन सो को सरबोधन प्रमाण नंद को छोनो। इस पंक्ति में अलंकार कौन है? 804 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। इस पंक्ति में आपका है व्यतिरेक अलंकार, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। तो ये नया है तो इसको समझ लीजिए है होता क्या है। तो जहां उपमान की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो वहां पर व्यतिरेण अलंकार होता है, ठीक है। तो व्यतिरेण का अर्थ होता है आपका अधिक, बस ये समझिए कि व्यतिरेण का आपको होता है अर्थ होता है अधिक होता है, ठीक है। और व्यतिरेक में कारण का होना अनिवार्य है, कोई ना कोई आपका कारण होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहां कौन अलंकार होता है? जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होगा? 805 का जवाब दीजिए। 805 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपका मानवीय अलंकार होता है, ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहां उपमेय में उपमान का संभावना प्रकट की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? याद रखिए जहां पर आपकी संभावना होती है, संभावना या कल्पना, ठीक है, वो आपका जो अलंकार होता है कौन सा होता है? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलिए यहाँ पर आपका अलंकार जो पूछा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा रूपा अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, क्योंकि चंद्र खिलौना चांद के समान खिलौना हो जाएगा, अर्थात उसकी वहां से क्या की गई तुलना कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वह खाए बवराए जग जो या पाए बवराए, ठीक है। तो इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे, हाई स्कूल से पढ़े होंगे, रटा भी होगा आपका। यहाँ पर आपका कह सकते हैं, देख सकते हैं कनक कनक आपकी एक जगह है, हमने बताया भी था। यहाँ पर 808 का जवाब हो जाएगा आपका, सही जवाब आपको बताइए क्या होगा? बी नंबर सही है, यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यमक अलंकार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दोहे में प्रथम जो कनक है वो आपका सोना है, दूसरा कनक को क्या है आपका धतूरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? बताइए भाई शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? 809 का जवाब दीजिए। 809 का ऑप्शन राइट, 809 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका रूपक अलंकार, ठीक है, कौन सा अलंकार? आपका रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो शब्द अलंकार का भेद नहीं है तो आपका रूपक अलंकार आपका नहीं है, ठीक है। रूपक अलंकार आपके अर्थ अलंकार का भेद होता है, ठीक है। और अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उल्लेख, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति आदि होते हैं, ये आपके अर्थ अलंकार में आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में अलंकार कौन है? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं इसलिए आपको याद भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका माँ शब्द आपका आ रहा है, ठीक है, सा शब्द आ रहा है, वर्ण आ रहा है भाई, वर्ण होगा। तो जब वर्ण आपके बार बार आते हैं वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, या किस प्रकार का अलंकार है? बताइए भाई 811 में। तो 811 के ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? आपका डी नंबर हो जाएगा। कह सकते हैं कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती, इस वक्त में आपका यमक है, मतलब इसमें बेर शब्द 2 बार आपका आया है, और प्रथम बार देखो 3 बेर यहाँ पर कह सकते हैं आपका, देखो 3 बेर और 3 बेर यह है ना। तो इसमें जो कह सकते हैं प्रथम का होता है प्रथम बार, और द्वितीय बार कब करते हो, मतलब इसका परिवर्तन आपका अलग होता है। 3 बार जैसे खाती है और 3 आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है, खाना आपको हो गया। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 811 का हो जाएगा कौन सा? आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं तो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रयुक्त पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो यहाँ पर भाई साधारण धर्म जो आपसे पूछा है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब 813 का हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए गंभीर और ऊंचा, यहाँ पर गंभीर और ऊंचा ये जो आपके हैं ये आपके यहाँ पर साधारण धर्म आपके प्रयोग किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम,
प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं सी शब्द आपका लगा हुआ है और सी शब्द आपके लगता है कि इसमें आपके उपमा अलंकार में होता है। ठीक है, उपमा अलंकार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। यहाँ पर अलंकार बताइए कि देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए भाई। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार है। ठीक है, आपका डी नंबर हो जाएगा भाई, मानवीय अलंकार होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मानवीय अलंकार होगा। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए, यहाँ पर आपका मानवीय अलंकार है। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ जो वस्तु होती हैं या प्रकृति होती है, इसका अगर मानव की चेष्टाओं पर आरोप किया जाए, अर्थात मानव की तरह वर्णन किया जाए, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। ठीक है ना। और रोना एक क्या है? वो मानवीय गुण है जिसका आरोप आपके वृक्ष से पर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तुलसी मन मंदिर में बेहरें, यह पंक्ति किस अलंकार के अलंकृत है? तुलसी मन मंदिर में बेहरें, यहाँ पर आपका क्या होगा भाई? 816 में। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी। यहाँ पर आपका है रूपक। ठीक है क्या भैया? तो आपके यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर रूपक अलंकार है तो देख सकते हैं कि उपमेय और उपमा दोनों का एक साथ आपका वर्णन किया जाए। ठीक है, मानवीय अलंकार क्या होता है तो उसको भी देख लीजिए। तो मानवीय अलंकार जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? तो किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति होती है। किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही क्या होती है? पुनरुक्ति होती है। और उपमा अलंकार आप पता है कि समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के कारण जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है, वहाँ पर आपको उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, बताते हैं कि जहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा बताते हैं यहाँ शब्द में अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अर्थात क्या क्या बताते हैं? यहाँ पर खाली स्थान बनना है। खाली स्थान में अगर यहाँ पर हम लोग भर दिया जाए सी नंबर, शब्द और अर्था। शब्द अलंकार बताते हैं कि यहाँ शब्दों के चमत्कार हैं तथा अर्थालंकार बताते हैं यहाँ पर अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अर्थात कह सकते हैं, बताइए यहाँ पर कि कौन सी पंक्ति है जो अनुप्रास अलंकार की उदाहरण हो जाएगी? 818 का। तो यहाँ पर देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जब वहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, आपकी एक किस्म होती है, अनुप्रास अलंकार में होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें अलंकार आपका नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका सूरज है जग का बुझा बुझा, कार का मन डाल दे, यहाँ पर खकुल। देखिए बी नंबर आपका यहाँ पर जो ए नंबर आपका है, सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि यमक अलंकार आपका नहीं है। और इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ए नंबर में बुझा बुझा अर्थात दुरुक्ति वाला वर्ड आया है, यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? तो इसका जो आपका हो जाएगा पुनरुक्ति शब्द अलंकार है। ठीक है, ना कि आपका यमक अलंकार है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आपका यहाँ पर भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, अर्थालंकार का एक प्रकार है। अर्थालंकार का एक प्रकार है। 820 का जवाब यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्त अलंकार आपका कह सकते हैं आपके अर्थालंकार का एक प्रकार है। ठीक है, अर्थालंकार का एक प्रकार है अतिशयोक्त। ठीक है, 820 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थालंकार के जो भेद में हमने बताया कि रूपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, विरोधाभास, उल्लेख, दृष्टांत, ये सब आपके अर्थ में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिशयोक्त जो होता है बढ़ा चढ़ कर किसी का वर्णन करना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यहाँ पर आपका अलंकार कौन है? जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, यहाँ पर अलंकार 821 का। 821 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, भ्रांतिमान होगा कि जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर, अर्थात कि घनश्याम जो बोला गया है ये आपके बादल को बोला गया है। ठीक है, श्याम जानकर जंगल में मोर नाचने लगते हैं, इस पंक्ति में भ्रांतिमान आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत शोभाए, यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा? 822 में। 822 में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका विभावना। ठीक है, क्या हो जाएगा? विभावना। अब विभावना क्या होता है तो यहाँ पर देख लीजिए कि इन पंक्ति में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, अर्थात कोई कारण नहीं है, फिर कारण आपका है भी नहीं और कारण को बता रहा है। ठीक है, अर्थात जब कारण का
मतलब मौजूद नहीं होता है या कारण आपका अभाव होता है, कारण नहीं होता है, वहां पर आपको कह सकते हैं आपका जो अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है 823 में। तो यहाँ पर आपका अर्थालंकार नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, श्लेष अलंकार। रट लीजिए भाई। ठीक है, तो शब्दालंकार में अभी हमने बताया था कि शब्दालंकार में ये आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्स, पुनरुक्ति ये होते हैं। शेष अलंकार जो होते हैं वहाँ पर आप कह सकते हैं विरोधा, भावना, भ्रांति, ये आपके होते हैं अर्थालंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, बताइए भाई उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, परिभाषा आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब आपका देखिए बी नंबर, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो। ठीक है, कल्पना या संभावना हो वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देखिए यहाँ पर मनो, मानो, जन, जानो शब्द का भी प्रयोग आपका होता है। जैसे सोवत, ओढ़े, पीत, पट, सिम, सलोने, गात, मनो, नीलमठ, शहर पर, आपत, पर्यो, प्रभात। तो मनो शब्द आपका मिल गया है तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, यहाँ पर देख सकते हैं काजल की रेख सी कतार है खजूर की। इस पंक्ति में आपका अर्थालंकार का कौन सा भेद होगा भाई, तो अर्थालंकार का जो भेद हो जाएगा यहाँ पर 825 में जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, आपका कैसा है तो आपका उपमा अलंकार है, जब किसी शब्द के डैश करके सी जोड़ देते हैं वो आप यहाँ पर इसका अंकित करता है, अर्थात वाचक शब्द आपको क्या मिल गया है, सी मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए मुख चंद सा सुंदर है ना, ऐसे शब्द आपको जैसे सा शब्द है ये वर्णन आपके मिलता है सा, सम, सा, सरिस, ये आपके उपमा अलंकार में ही मिलता है। नेक्स्ट कर आपसे ये काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार, अभी हमने बताया था काली घटा का घमंड घटा में जो आपका अलंकार होगा वो आपका हो जाएगा ये नंबर आपका यमक अलंकार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार हो जाएगा। घटा शब्द आपका देख सकते हैं ये आपका दिया है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर आपका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, विरोधाभास अलंकार का बोध पूछा है। तो विरोधाभास अगर आपको परिभाषा पता है तो आप सटीक आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन राइट है आपका यहाँ पर 27 में डी नंबर कि प्रीतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी, यहाँ पर आपका विरोधाभास। अब विरोधाभास क्या है तो अभी हमने बताया कि इस पंक्ति में विरोध ना होने पर भी विरोध का भाव हो रहा है, विरोध नहीं है फिर भी भाव हो रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा आपसे कि पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है, तो मन शब्द आपका देखो आपका उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें जो पूछा है मन आपका यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है ये क्या है यहाँ पर 828 में, तो 828 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इसे हम लोग उपमेय बोलेंगे, क्या होगा भाई ये आपका यहाँ पर उपमेय हो जाएगा। ठीक है भाई, मन क्या हो जाएगा उपमेय हो जाएगा। और सरिस जो आपका है सरिस ये आपका यहाँ पर वाचक शब्द हो जाएगा। डोला क्या है तो डोला आपका यहाँ पर साधारण धर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन रोक सकता है उसकी गति गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्तियों की रचना अनुसार अलंकार पहचानिए। चलिए पहचानिए भाई अलंकार, यहाँ पर आपका 829 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है और याद रखिएगा कि आपके अलंकार 100 से ज़्यादा होते हैं। अब 100 से ज़्यादा अलंकार जो कि आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बारीकी होती है, हर एक समझ पाना गलती है, एग्जाम में जो आ रहा है वो भी गलती कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पर आपका दिया गया है, देख सकते हो ये दिया है यह दिया है, इससे डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह है जो आपका उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है कि आगे नादिया पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब चेतक पहुंचा उस पार, तब चेतक था उस पार। तो यहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 830 में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर अतिसंयुक्त हो जाएगा। ठीक है, अतिसंयुक्त हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि अभी नदी पार करने की सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया, तो यह अर्थार्थ असंभव ऐसी बात है ना। इस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात कर दी, अतिसंयुक्त आपका अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो देखो अभी हमने बताया था कि लाल लाल दुरुक्त वर्ण है जिसे बोलते हैं पुनरुक्त प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो देखो आपके लिए नया प्रश्न था, लेकिन ऐसे आपके उदाहरण है जिसके माध्यम से आप सभी अलंकार कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इतने बार आपके रिपीट होंगे कि आपको रट जाएंगे, नहीं रट नहीं सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला है कि हीरक सी समीर माला जप, हीरक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। 832 का जवाब देना है आपको।
यहाँ पर 832 का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो हमने बताया था अभी कि सी शब्द आपका जुड़ा हुआ है ना। तो सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सरिस ऐसे शब्द आपको देखते हैं जो आपके वाचक होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका सी मिल गया है, अर्थात आपका हो जाएगा बी, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा 833 का जवाब आपके लिए टफ हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टफ। यहाँ पर अलंकार आपका है बी नंबर, ब्याज स्तुत अलंकार है। ठीक है, ब्याज स्तुत अलंकार है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है क्या इसको, तो ब्याज स्तुत अलंकार क्या है? तो यहाँ देखने सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वह वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ पर ब्याज स्थित होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे तभी आपको सफलता मिल सकती है आपके अलंकार में, नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे, जॉब भी मिल जाएगी लेकिन अलंकार याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में जो आपका अलंकार है आपका कौन सा है? 834 में। तो 99% चांस आपके वही हैं जो आपने सोचा है, बिल्कुल सही सोचा है कि यहाँ पर आपका आशीर्वाद सा शब्द आपका है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? उपमा अलंकार। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी, सा, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों के समान ये होते हैं। आपने ट्रिक का वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ट्रिक बोलते हैं कि आपको 1 सेकंड में रटा देंगे, बोलते हैं ना। हमने भी बनाया था वीडियो, लेकिन कह सकते हैं कि जो ये वर्ण होते हैं इन्हीं को बस आपको रटना होता है कि ये वर्ण किस में मिलते हैं। तो लगभग आपका 80% कंप्लीट हो जाता है, 20% फिर भी कन्फ्यूजन होता है। इसी कारण आज तक कोई अलंकार में धुरंधर नहीं हो पाया है। ठीक है। और हाँ, PhD वाले जरूर कर सकते हैं जो मान लो वहीं पर आपका इसी की डिग्री कर रहे हैं। ठीक है। अगला है निम्न से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान का आपका उदाहरण कौन है? 835 में जवाब दीजिए। 835 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। कह रहा आपसे ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ठीक है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं भ्रमित हो रहा है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो तथा सर्वसाधारण की बुद्धि उसी रूप में प्रतिक्रिया उपमेय के साथ भी दे जैसा उपमा के साथ देती है, वहां पर आप कह सकते हैं भ्रांति होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उषा उदास आती है, उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए भाई किस में आपका अलंकार है? तो देखो उषा मतलब क्या होता है? कोई लड़की का नाम नहीं है। उषा मतलब आपका होता है जो सूर्य की किरणें होती हैं सुबह, है ना। तो उस समय जब किरणें आती हैं तो कह रहा है उदास होती है। तो भाई उदास आपके मानव के अंदर होता है। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु कर दिया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जब मानवीय क्रियाओं का आरोप निर्जीव या प्राकृतिक वस्तुओं से किया जाए वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मानवीय अलंकार। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी परिभाषा है और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि यहाँ पर संदेह अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा है कि संदेह अलंकार का उदाहरण आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर आपका संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 837 में। 837 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, यह काया है या शेष उसी की छाया है, यहाँ पर आपका है कौन सा? तो संदेह अलंकार है। ठीक है। आपका कौन सा है? तो संदेह अलंकार है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि पंक्ति में संदेह अलंकार है, जब उपमेय उपमान में परस्पर संदेह की स्थिति बने रहे और निर्णय ना हो पा सके वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ भी काया मतलब काया जो आपका है वो उपमेय है, छाया आपका उपमान में निर्णय नहीं हो पा रहा है, संदेह बना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जहाँ उपमेय और उपमान के बीच समानता होती है वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? वहाँ पर आपका जो अलंकार हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, यहाँ पर अलंकार कौन हो जाएगा? 839 में। 839 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। कैसा अलंकार है? तो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है विरोधाभास। ठीक है। तो विरोधाभास को अगर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जहाँ विरोध के ना होते हुए भी उसका अभाव हो वहाँ पर विरोधाभास होता है।
ठीक है। तो उक्त पंक्ति में प्रेमी का वर्णन है जो कहता है कि जब से प्रेम हो गया है तब से नींद नहीं आती है। तो ऐसा होता है भाई, अरे नींद तो आती है, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से होता है। उदाहरण आप लिख लीजिएगा और कह सकते हैं कि आप इसकी थ्योरी भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए 840 जवाब देना है। 840 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अन्योक्ति। क्या हो जाएगा भाई? अन्योक्त अलंकार होता है। अब इसकी भी परिभाषा समझ लीजिए, अन्योक्त अलंकार होता क्या है। तो यहाँ पर आपका दिया है कि जब कोई बात सीधे साधे रूप में ना कहकर किसी किया जाए तो आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अन्योक्त मतलब जैसे उदाहरण देखिए, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं माली जो है या माली, तो यमराज का मतलब जो माली है तो माली को बोला गया यमराज, ठीक है। कलियन आपके अप्रौढ़ तथा फूले आपके प्रौढ़ का प्रतीक, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर माली को बोला गया है आपकी यमराज, कि जब किसी का अंत समय आता है तो वहाँ पर उसको देखते हैं, बोलते हैं हमको कोई लेने आ रहा है, ऐसे वर्ड होते हैं ना। तो इस प्रकार से फूलों को इनडायरेक्ट रूप से बोला गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला गया है इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर अगला दिया है, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस रूप में जाना जाता है। 841 जवाब दीजिए। 841 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार को बोलते हैं, ठीक है, विप्सा अलंकार। और पुनरुक्त अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप जान गए होंगे कि जब कोई भी बार बार रिपीट होता है, जैसे छी छी, राम राम, देखो देखो, अर्थात जो पुनरुक्त वाले वर्ड होते हैं आपकी होते हैं इसमें से। तो ये भी आपको कंप्लीट हुआ होगा, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 842 जवाब दीजिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 842 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अखियां हर दर्शन की भूखी, यहाँ पर मानवीय अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भूखा रहना मानव का गुण है, परंतु यहाँ आंखें भूखी हैं, अर्थात मानवीय गुण का आरोपण आंखों पर कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। और मानवीय यहाँ पर आपका परिभाषा दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके ढेर सारे उदाहरण लिखे, इनको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिरह हस्तिन तन साले घाय करे चित्त चूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 843। तो 843 का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा। आपका जवाब हो जाएगा 843 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका हुआ है रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ पर रूपक अलंकार किस प्रकार से, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका विरा हस्तिन तन साले घाय करे चित्तचूर में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, जैसे आपको उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप होना और उपमेय और उपमान का साथ का वर्णन होना। इस प्रकार से आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ एक शब्द हो और अनेक अर्थों में प्रयुक्त हो वहाँ पर हम बोलते हैं क्या भाई, तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार, है ना। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं श्लेष के भी आपके पार्ट हो जाते हैं, आपके अभंग श्लेष और आपका सभंग श्लेष, ये आपके 2 हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। उपमा अलंकार का भेद नहीं है। तो 845 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर आपका 845 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा। ये आपका लक्षण, याद रखिएगा कि इनमें से आपका भेद जो उपमा अलंकार का भेद नहीं है, आपका लक्षण नहीं है। आपका साधारण धर्म होता है, उपमान भी होता है, वाचक भी होता है, लेकिन लक्षण शब्द आपका नहीं। और अगर आपने पूरा वीडियो आज देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं वाकई में अलंकार थोड़ा सरल हो गए हैं, इजी लगा है।